वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये सपोर्ट के आसपास है, तो हमें अभी एक अपसाइड के लिए एक ट्रेड फाइंड आउट करना है। देखते हैं एक हमें अपसाइड का अगर ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर प्रीमियम ऐड करके रख दिए है अपसाइड के लिए। ठीक है, ये पहले कॉल देखा था मैंने, बट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, नहीं तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने वाले थे। इस जो सपोर्ट जोन है, जो डिमांड जोन है, इसके लिए हम लेने वाले थे, बट यहाँ पर गैप डाउन ही ओपन हो गया और उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में नीचे आया। इसकी वजह से फिर मैंने डाउन साइड का कोई ट्रेड बनाया नहीं। बट अभी ये सपोर्ट के पास है, तो अगर हमें अपसाइड के लिए कोई ट्रेड मिलता है तो हम लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, अगर कोई ट्रेड मैं बनाता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बनाया, बहुत ही फास्ट निकला है। ये प्रीमियम बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ, बहुत ही हमें कम इस पर मिला है ये प्रीमियम। मैंने यहाँ पर 97.80 पे हमें मिला है। 46,100 का पुट हमने शॉर्ट किया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है प्रीमियम ड्रास्टिकली, क्योंकि ये मोमेंटम देख सकते हो आप, इतना फास्ट मोमेंटम आया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना फास्ट। मैं यहाँ पर कहीं लेने की कोशिश कर रहा था, बट बहुत ड्रास्टिकली निकल गया। मैं आपको इसका कैंडल भी दिखा देता हूँ, जो प्रीमियम का कैंडल है वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो 97.80 पे मिला है। मैंने जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो दोनों लगा के रख दिया। 148 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया 50 पॉइंट के हिसाब से, और 47 पे हमारा जो है टारगेट है 50 पॉइंट के हिसाब से। एक लॉट निकलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर अभी देखो लॉस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ रहा है। हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ड्रास्टिक बढ़े थे। तो 46,100 का पुट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। 46,100, तो ये पुट है। ठीक है, आप देख सकते हो, देखो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आपको, आप इसमें देख लो। ठीक है, कैंडल देखो ये किस तरह से प्रीमियम कम हुआ है। बहुत ही कम इस पर हमें मिला है वो 97.80। तो 97.80 में आपको 97 इस जगह पर हमें मिला है। ठीक है, और ड्रास्टिक मूवमेंट हम देख लो इसका। और जो स्टॉप लॉस है हमारा, वो स्टॉप लॉस है 148 पे। 148 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो 148 मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। 148, ओके, तो इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो मैंने ये मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना ड्रास्टिक मूवमेंट और इतना प्रीमियम इतने जल्दी से गल गया वो। बट ठीक है, अभी कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ही उस तरह से हुआ है। रिकॉर्डिंग में है थोड़ा, तो दिखा दूंगा मैं आपको। बट प्रीमियम मुझे बहुत ही ज़्यादा कम मिला। मैं आज इतना प्रीमियम लेता नहीं। मैं वो प्रीमियम 147 150 के आसपास शुरू था, बट ये मोमेंटम होने के कारण वो प्रीमियम ड्रास्टिकली कम हो गया। इसकी वजह से इतने कम इस पर मिला, नहीं तो फिर मैं, आपको पता है कि आज मैं इतना प्रीमियम कम लेता नहीं हूँ। 130 से लेकर 140 के आसपास का प्रीमियम लेता हूँ मैं। और एक्सपायरी के दिन फिर हम 100 से अंदर रहते हैं, या फिर थोड़ा अगर मुझे लगता है कन्फर्मेशन ज़्यादा, तो फिर मैं 100 से 120 के आसपास मैं लेता हूँ। बट आज बहुत ज़्यादा कम मिला। ठीक है, देखते हैं अभी क्या ही कर सकते हैं। 47 का हमारा टारगेट लगा है 1 लॉट के हिसाब से, तो मैं 47 पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो इसके आसपास हम, एक टारगेट है हमारा एक लगा हुआ है। देखते हैं अभी कंप्लीट होता है क्या होता है। यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम इसने देना चाहिए। इस जगह तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक जो हमारा जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास आया। बट अभी किस तरह से ये वर्क करता है उस पर सब डिपेंड करता है। अगर ये अपोजिट में पलटता है तो हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है आज। बट डायरेक्टली अगर निकलता है तो फिर ठीक है, क्योंकि प्रीमियम ही हमें कम इस पर मिले, तो हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं उस पर। ठीक है, अगर वो निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम स्टॉप लॉस ही ले लेंगे। देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है। एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरह से, बट प्रीमियम अभी उस तरह से मिला तो हम कुछ करने। आप देखो ना, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई, मैं यहाँ पर एंट्री करने वाला था। वो मुझे एंट्री इसके हिसाब से कहाँ पर मिली, वो ड्रास्टिक मोमेंटम में देखो यार, प्रीमियम मुझे डाउन पे मिल गया वो। मतलब जो प्रीमियम मुझे 130 के आसपास मिल सकता था, वो प्रीमियम मुझे 97.80 के आसपास मिला। ठीक है, और वो भी टॉप, देखो बॉटम पे पकड़ सकते हो, ये कैंडल के बॉटम पे ही मिला है वो। तो अभी क्या ही कर सकते हैं उसमें हम। बट ठीक है, अभी ट्रेड उस तरह से बनाना पड़ता है, तो हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। बट वो मोमेंटम हम देख नहीं सकते थे, वो बहुत ही ड्रास्टिक। अगर आपने, किसी ने अगर देखा है वो मोमेंटम, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से वो मोमेंटम हुआ है। ड्रास्टिकली निकल चुका था यहाँ पर, मतलब इस तरह से ऐसे मूवमेंट आ रहा था और ड्रास्टिकली ऐसे निकल गया वो। तो अभी उस तरह से क्या ही कर सकते हैं हम। ठीक है, जाने दो।
ठीक है, ये देखो 1 मिनट की कैंडल है ये, तो आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये 1 मिनट की कैंडल कितनी ड्रास्टिक मोमेंटम में बनी है। तो अभी नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ से एक मोमेंटम दे देना चाहिए ऊपर के साइड का, तो फिर हम सेफ है, नहीं तो फिर आज हो सकता है स्टॉप लॉस भी। देखते हैं अब किस तरह से वर्क करता है। एक अपसाइड का मोमेंटम इसलिए देना चाहिए, तो वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अपसाइड का मोमेंटम दे दे, तो हम फिर सेफ हो सकते हैं। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो बायर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम दिखा रहा है। मैंने जो हमारा जो स्टॉप लॉस था 50 पॉइंट के हिसाब से, वो मैंने 25-26 पॉइंट के आसपास ही लगा दिया है, मतलब 125 पे मैंने लगाया है, तो आई थिंक 26-27 पॉइंट के आसपास वो स्टॉप लॉस आ रहा है। मैं आपको सिस्टम में दिखा देता हूँ। 125 पे मैंने लगाया है। पहले हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा था, 50 पॉइंट के हिसाब से था, ठीक है, 147-148 के आसपास था। अभी मैंने 125 का कर दिया है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बायर पुश करने की कोशिश कर रहा है। ये जो आपको कैंडल दिख रही है इसमें भी स्ट्रेंथ है। अभी देखो ये नीचे आने के बाद में फिर से पुश करने की कोशिश किया, तो ये प्रीमियम भी अच्छा खासा नीचे आया था थोड़ा, तो इसकी वजह से मैंने फिर ट्रेल कर दिया। बट देखते हैं अभी स्ट्रेंथ दिखाते हैं बायर्स, तो हो सकता है कि एक हमें अपसाइड के लिए एक मोमेंटम मिल जाए, इस जगह तक आने की कोशिश कर सकता है। ये जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इस जगह तक ये आ सकता है, बट देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। अभी मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। अगर हमारा स्टॉप लॉस भी अगर जाता है तो 25 पॉइंट 26-27 पॉइंट के आसपास ही जाएगा, ज़्यादा स्टॉप लॉस हम देंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है, देखो चांसेस दोनों रहते हैं, हमारे अपोजिट में भी जाने के चांसेस रहते हैं। अगर जाता है तो फिर हम ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे, बट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हम फिर 50 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर तो लगाइए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, टारगेट हमारा 47 के मतलब 47 पे लगा है, तो 50 पॉइंट के हिसाब से एक लॉट निकल जाएगा। और अगर ज़्यादा ऊपर अप साइड में अगर जाता है तो फिर और ज़्यादा प्रीमियम थोड़ा नीचे कम हो सकता है। देखो पहले ही हमें जो प्रीमियम है वो कम प्राइस पे मिला है, 130 से 140 के आसपास मिल सकता है। 140 भी छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ इसके आसपास भी अगर मिल जाता तो 130 के आसपास मिल जाता हमें प्रीमियम। तो 130 पे अगर मिलता प्रीमियम तो उसका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट के हिसाब से 180 के आसपास चला जाता। तो उसके हिसाब से फिर अभी अगर आप देखोगे 130 पे अगर मिलता तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में 50 पॉइंट का जो प्रॉफिट है हमारा वो हो चुका होता, ठीक है। और 25 पॉइंट के हिसाब से अगर मैं ट्रेल भी करता तो अभी यहाँ पर 155 के आसपास वो ट्रेल हो जाता। तो उसके अभी हम इतना कुछ कर नहीं सकते। वो कैंडल ही इस तरह से निकली, तो ये प्रीमियम भी इस तरह से गिरा है, तो कम प्राइस पे मिल गया। अभी क्या कर सकते हैं, मैं लिमिट ऑर्डर नहीं लगाता हूँ, मुझे जब दिखता है तो उसी हिसाब से लेता हूँ मैं। तो मैंने मार्केट ऑर्डर पे प्लेस किया, बट वो ड्रास्टिक मोमेंटम में निकल गया, उसकी वजह से फिर हमें बॉटम पे ही मिला यहाँ पर। ठीक है, अभी हम प्रॉफिट में हैं, बट एक मोमेंटम देखो, अगर हमारे डायरेक्शन में अगर मोमेंटम आएगा तो ही तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर मोमेंटम नहीं आता है या मतलब डायरेक्शन में जाता नहीं है तो फिर हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। एक मोमेंटम अगर दे देता है, डायरेक्शन में चला जाता है, तो फिर हमें प्रॉफिट हो सकता है। या फिर ये थोड़ा इस तरह से अगर टाइम पास करते हुए भी जाता है तो भी ये प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगर हमें 50 पॉइंट चाहिए तो एक इसको मोमेंटम दिखाना पड़ेगा हमें अपसाइड के लिए, तो फिर हमें 50 पॉइंट के हिसाब से तो मिल सकता है थोड़ा बहुत। तो देखेंगे अगर बायर में स्ट्रेंथ होगी तो बायर पुश कर देंगे इसको, या फिर हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज निकल जाएंगे। देखते हैं कि इस तरह से वर्क करता है। अभी स्टॉप लॉस तो लगा ही है, 25 पॉइंट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो अगर एक तो स्टॉप लॉस होगा या फिर टारगेट होगा, देखेंगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा उस तरह से। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास है, आपको दिखा देता हूँ। अभी तक स्टॉप लॉस गया नहीं है, बट इतना देर तक इसे टाइम पास करने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। हाँ ठीक है, तो निकल चुका है हमारा स्टॉप लॉस, 800 का यहाँ पर लॉस जा चुका है। ठीक है, मैं ये ऑर्डर जो है इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो जो 25 पॉइंट के हिसाब से था, मैंने स्टॉप लॉस को कोई भी ट्रेल नहीं किया था, मतलब मैंने स्टॉप लॉस को जो है वो कोई भी चेंज नहीं किया था। 26-27 पॉइंट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था। पहले 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बाद में मैंने वो 26-27 पॉइंट के हिसाब से दे दिया था, क्योंकि हो सकता था कि वो हमारे अपोजिट में चला जाए, क्योंकि इतने देर तक टाइम पास करने के बाद में चांस था उसका। और अभी देखो फिर से ये डिमांड जोन के पास आ चुका है, यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट ठीक है, देखो अगर हमारे अपोजिट में निकलता है तो हो सकता है कि ज़्यादा भी नीचे जा सकता था, इसकी वजह से फिर मैंने वो स्टॉप लॉस को अच्छे खासे लेवल पे ट्रेल कर दिया था। तो अभी ये जाता भी है तो कोई फ़ायदा है नहीं, हमारा 2 बज चुका है अभी। आज के लिए हमारा स्टॉप लॉस ही जा चुका है। तो ठीक है, आज तो एंट्री भी बराबर से नहीं हुई थी। अगर एंट्री भी देखोगे तो आप एंट्री जहाँ पर हमारा अभी स्टॉप लॉस था वहाँ पर हमारी एंट्री बननी चाहिए थी। ठीक है, 130 के आसपास हमारी एंट्री बननी चाहिए थी। अगर इसके हिसाब से अगर आप देखोगे
तो 130 से अगर पकड़ के चलोगे तो 25 पॉइंट के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस में देता हूँ तो वो 155 160 के आसपास में स्टॉप लॉस देता है, या 155 के आसपास पकड़ के चलो। तो अगर वो भी होता तो भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता, और यहाँ से 130 के हिसाब से अगर पकड़ के चलोगे तो 50 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके थे। ओके, तो ऑलरेडी हमारा जो प्रॉफिट है वो हो चुका होता। बट ये ड्रास्टिक मोमेंटम, ये जो कैंडल का मोमेंटम है, या ड्रास्टिक मोमेंटम होने के कारण हमें प्रॉपर जगह पर मिला नहीं। और अभी उसके बाद में भी देखो ये बहुत देर तक टाइम पास किया, यहाँ पर इस कैंडल में एंट्री बनाई और अभी 3-3.5 घंटा हो गया था, तो ये टाइम पास ही कर रहा था, गया नहीं किसी भी टाइम में। तो जाने दो, अभी स्टॉप लॉस गया तो गया, कल देख लेंगे हम। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो देखेंगे कल किस तरह से मोमेंटम हमें मिलता है, या किस तरह से हम ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कल, हम देखते हैं। तो आज का दिन इस तरह से गया, ठीक है, जाने तो अभी लॉस गया तो लॉस गया, अभी क्या कर सकते हैं इसमें। बट जो स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का जाना चाहिए था वो हमारा 26 पॉइंट के हिसाब से गया, तो ठीक है। तो आज हम सेशन को क्लोज ही कर देते हैं। हो सकता है, देखो यहाँ से एक मोमेंटम आने के चांसेस है, हो सकता है अप साइड में मोमेंटम दे दे, बट अगर कल के लिए अगर ये पेंडिंग रखता है तो अच्छा होगा। तो कल हम यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी कहाँ पर क्लोज करता है उस पर डिपेंड करता है। देखो ये मैंने ड्रॉ करके रखा था, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न की तरह वर्क कर रहा था इस जगह पर, ठीक है। तो जब ये ब्रेक हुआ उसके बाद में फिर से ये अप साइड में जाने की कोशिश किया, बट बाद में मैंने यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करके रखी थी। ये हो सकता था कि सपोर्ट की तरह एक्ट करे, इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया भी इसको, बट ये जब ब्रेक हो गया तो ये नीचे की साइड में निकल गया। तो अभी देखते हैं कल हमें, अभी मार्केट कहाँ पर क्लोज होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर यहीं पर इसके आसपास ही क्लोज होता है और यहीं पर कल के साइड में भी, मतलब कल के दिन ओपन होता है, तो हम एक अपसाइड के लिए एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कल के दिन भी। बट देखते हैं मार्केट कहाँ पर क्लोज होता है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। मैं बस आपको एक व्यू दे रहा हूँ कल किस तरह से हो सकता है। देखो अगर एक गैप अप ओपन हो जाता है और इसके आसपास ओपन होता है कहीं पर, तो फिर हमें एक डाउन साइड के लिए एक ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, मतलब पकड़ के चलो कि इस जगह पर या इस जगह पर ओपन होता है, तो एक हमें अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर ये यहीं पर ओपन होता है तो फिर तो हमें अपसाइड के लिए ही ट्रेड देखना है। तो कल किस तरह से ओपन होगा उस पर डिपेंड करता है, और आज कहाँ पर क्लोजिंग करता है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमें कल किस तरह से ट्रेड देखना है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं, अभी आज की 19 तारीख, कल की 20 तारीख है, तो अभी हमारे पास और एक कंप्लीट वीक है ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। 28 तारीख को एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी जो है वो 28 तारीख को होगी, और कल एक एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है 20 तारीख को। तो कल की एक्सपायरी हम देखेंगे, उसके बाद में जो मंथली एक्सपायरी है वो डायरेक्टली 28 तारीख को होगी। तो फिर वो हम देखेंगे मंथली एक्सपायरी में किस तरह से करना है। देखो वोलेटिलिटी है मार्केट में, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर तो हम 1 पॉइंट से बचे थे, ठीक है, 1 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस जाते जाते बचा। तो उसके बाद में हम जो टारगेट डिसाइड किया था वो टारगेट भी आ गया था, और हमें प्रॉफिट भी हो गया है इस जगह पर, ठीक है। बट आज देख सकते हो, आज ये कंप्लीट साइडवेज था, तभी भी वो प्रीमियम जहाँ पर मिलना चाहिए था वहाँ पर हमें मिला नहीं, उसके कारण हमें फिर आज स्टॉप लॉस बुक करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे भी दिन आएंगे मार्केट में, वो नॉर्मल है। बट अगर ये ऐसे मेरे ट्रेड अगर छूटते तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि देखो टारगेट तो था यहाँ पर, ठीक है, बट 50 पॉइंट के हिसाब से वो टारगेट कंप्लीट कर सकता था, वो भी छोड़ दो, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 130 भी छोड़ दूँ, मैं 120 के आसपास भी अगर पकड़ता इस जगह पर, तो भी मुझे ये जो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो देना नहीं पड़ता, मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर देता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 40 पॉइंट के हिसाब से इसने यहाँ पर भी कर दिया होता, तो जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे अगर लेकर आता मैं, तो भी मेरा कोई लॉस जाता नहीं, या फिर मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रेल करके बुक कर लेता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बट अगर एंट्री आपकी गलत हो जाती है तो फिर वो आप पे ही हैम्पर करता है, थोड़ा सा हो सकता है। देखो आज आपने देखा होगा कि मेरा मूड पहले से ही ऑफ था, जैसे वो एंट्री गलत जगह पर हो गई। तो क्योंकि देखो एंट्री हमें बनानी पड़ती है, दूसरा भी अकाउंट है उसमें भी बनानी पड़ती है, और ये जो मोमेंटम है इसमें वो बहुत ही मतलब फास्ट निकला है। तो अभी उसमें हमारी गलती कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे उसमें, ठीक है। क्योंकि जिस जगह पर मिलेगा मार्केट ऑर्डर पे लगाया, हम लिमिट ऑर्डर पे लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें किस प्राइस पे मिलने वाला है प्रीमियम, ठीक है। तो मार्केट जैसे हमें दिखता है कि एक मोमेंटम आने की कोशिश कर सकता है, मोमेंटम आ सकता है, तो फिर मैं एंट्री बना लेता हूँ, डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पे कर देता हूँ। बट प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में ये जो मोमेंटम है इसमें प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा गिर गया था, और मुझे बॉटम पे मिला डायरेक्टली। तो आप सोच सकते हो कि थोड़ा मूड तो फिर होगा ना, खैर
तो ठीक है, जाने दो, अभी आज का दिन तो हो गया। आज का दिन करने के बाद अगर इसने स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस कर दिया तो दिन तो ये नहीं होता, बट पूरा दिन खा लिया इसने, आज पूरा दिन बिठा के रखा और एंडिंग में कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो ठीक है, चलता है, ऐसे दिन आते रहते हैं मार्केट में, नॉर्मल है ये सब। बस आपको अपने जो मतलब जो आप एनालाइज करते हो, जो एनालिसिस रहता है उस पर आपको को टिके रहना पड़ता है। आपने देखा होगा यहाँ पर पहले मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया था, बट एक बार वो यहाँ पर निकल गया नीचे की साइड में, तो फिर मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था डायरेक्टली, क्योंकि अगर हो सकता था कि वो हमारे अपोजिट में जाता तो ज़्यादा निकलने के भी चांसेस थे। तो 50 पॉइंट जाने से अच्छा 25 पॉइंट 26 पॉइंट गया, तो वो हमें रिकवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम कल एक ही ट्रेड में अगर हो जाए तो एक ही ट्रेड में वो रिकवर होकर भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत कभी कभी मैनेज करना पड़ता है। और अभी लॉट भी तो हमारे 2 ही है, ठीक है, 2 लॉट से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम कितना ही मैनेज करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी को उस तरह से मैनेज नहीं कर सकते। आपने सिंगल लॉट में अगर देखा होगा तो सिंगल लॉट में मैंने किस तरह से मैनेज किया था, तो भी वो ब्रोकरेज जाने के बाद में भी हमारा पहले तो हमारा 5% बन गया था आधे दिन तक, उसके बाद में वो थोड़ा सा फिर बढ़ गया था। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो गया था, 2.5% के आसपास निकला, 3.5% बना था, बट ब्रोकरेज जाने के बाद में 2.5% बना था। ठीक है, तो क्वांटिटी होने के कारण, क्वांटिटी कम होने के कारण उस तरह से होता है, आपको ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 40 रुपये का ब्रोकरेज लगता है दोनों इसमें, तो उसके हिसाब से फिर आपको ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा ब्रोकरेज में भी। तो ठीक है, देखते हैं अभी कल किस तरह से ये वर्क करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।